राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कल हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कोई परीक्षा देते हैं, अगर उसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़ के आइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि बर्फ़ का पानी में बदलना क्या है। बर्फ़ का पानी में बदलना क्या है? तो बर्फ़ का पानी में बदलना एक भौतिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कैसे बर्फ़ का पानी में बदलना भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि जल है, फिर बर्फ़ बनेगा, फिर पानी बन जाएगा, मतलब पुनः पूर्ति हो जाएगा। इसका मतलब फिर अपने पहले ही वाले रूप में आ जाएगा। बस कुछ देर के लिए इसका रूप अवस्था बदलता है। जैसे कि जल जो होता है द्रव होता है, बर्फ़ बनेगा तो ठोस हो जाएगा और फिर जब इसको ताप मिलेगा तो फिर ये द्रव हो जाएगा। मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए क्या है, भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। कागज़ को फाड़ना कौन सा परिवर्तन है? तो कागज़ को फाड़ना एक भौतिक परिवर्तन है। अगर हम कागज़ को फाड़ रहे हैं तो उसमें कोई नया पदार्थ थोड़े बनेगा, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे हम कह सकते हैं कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे कि आप देखते होंगे जब आपके घर में कोई जब लोहा या नट बोल्ट जो होता है खरीद के आता है तो उसके हम जब खुला में इसी तरह छोड़ देते हैं तो उस पर एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। और वही भूरे रंग का परत क्या होता है? जंग होता है। वो क्या करता है, नमी से वायु से संपर्क में आके अपने ऊपर एक भूरे रंग का परत चढ़ा लेता है, मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है वही क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो लोहे में जंग लगना भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। दूध से दही बनना क्या कहलाता है? दूध से दही बनना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे? क्योंकि जब हम दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं और कुछ समय बाद देखते हैं तो जो पूरा दूध है पूरा दही में बदल जाता है, मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए दूध से दही बनना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है कि पानी का भाप बनना। तो पानी का भाप बनना भी क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन होगा, मतलब राइट आंसर आपका सी होगा। कैसे भौतिक परिवर्तन होगा? क्योंकि पानी भाप बनेगा, फिर भाप से वापस पानी बन जाएगा, इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। पदार्थ पहले जैसा है फिर वैसा ही हो जाएगा, इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसलिए क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। बोला है किस परिवर्तन में नई वस्तु बनती है? किस परिवर्तन में नई वस्तु? नई वस्तु का निर्माण किस परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में। किस में होता है? रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है मोमबत्ती का जलना क्या है? तो मोमबत्ती का जलना क्या है बताइए आप लोग। केवल भौतिक है, केवल रासायनिक है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये दोनों परिवर्तन है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दोनों परिवर्तन कैसे, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती है, अगर ये मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती का पिघलना वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और वो जब जलता है तो हवा के संपर्क में आकर वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और द्रव यानी कि जल बनाता है। तो एक नए पदार्थ का भी क्या करता है, एक तरह से निर्माण करता है। तो बर्फ़ का मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और वो जब जलता है, जब वो जलता है वायु के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है।
इसलिए इसमें एक नए पदार्थ का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन भी कहेंगे। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। बोला है खाना पकाना किसका उदाहरण है? तो खाना पकाना आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें चावल क्या होता है, पक जाता है। पहले चावल का देखते हैं कि यहाँ पे भोजपुरी भाषा में या फिर इधर गाँव में चावल को चाउर बोलते हैं लोग। तो इधर जब चावल बनता है तो वो मूल अवस्था में थोड़े रहता है, फिर वो क्या होता है, बदल जाता है, एक नया रूप ले लेता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फल का सड़ना क्या है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है कि गलन है कि जमना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल का सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। चलिए एक बात ध्यान दीजिए कि आखिर में फल का सड़ना रासायनिक परिवर्तन कैसे है? क्योंकि फल जब सड़ता है तो उसमें से देखिएगा गंध आने लगता है, खराब गंध आने लगता है, और एक ताज़े फल होता है उसमें कुछ और गंध होता है। तो एक गंध में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उस मतलब सड़ जाता है, मतलब उसकी अणु क्या हो जाते हैं, एकदम खराब अवस्था में आके वो महकने लगता है, गंध देने लगते हैं। और तो इसमें क्या होता है कि नए पदार्थ की निर्माण होता है। फिर हम इसका अगर बताइए कि अगर सड़ गया तो फिर पहले वाला महक में थोड़ा ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। इसलिए क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। 10 क्या बोला है कि दूध का खट्टा होना क्या है? तो दूध का खट्टा होना भी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अगर दूध से जब दही बन गया है, दूध से दही बन गया है, तो फिर हम उसको दूध में तुला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम दही को मतलब गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी क्या होता है, वो खट्टा हो जाता है, ठीक है ना। जब खट्टा हो जाता है तो फिर हम उसको दूध में नहीं बदल सकते, फिर उसको पहले वाले गंध में नहीं ला सकते हैं। मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और उसमें मैं डिटेल में समझाया हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।